नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है जहां पर लहसुन पर सियासत हो रही है। किसानों की मेहनत कचरे में गई, कांग्रेस विधायक का यह कहना। कांग्रेस विधायक लहसुन लेकर विधानसभा पहुंच गए। लहसुन के दाम नहीं मिलने पर कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया है लहसुन के साथ। किसानों की लहसुन को विधानसभा के बाहर फेंका था और उसके बाद अब नगर निगम ने सफाई की है। कचरे के डिब्बे में लहसुन को ले जाया गया। ये देखिए तस्वीरें। पहले कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर इकट्ठा हुए, लहसुन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उसके बाद निगम का अमला पहुंचता है, लहसुन को कचरे के डिब्बे में भरता है। लहसुन को खेत पर पसीना सींचकर पैदा किया था, उसका हालात यह है कि पहले विधानसभा के बाहर कचरे में लहसुन को फेंका गया। विधानसभा के गेट के बाहर ही कांग्रेस के विधायक विरोध प्रदर्शन के साथ ही लहसुन को फेंककर चले गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस लहसुन को कूड़े में फेंक दिया गया। यानी कि जिस लहसुन की कीमत किसान की मेहनत से आंकी जानी चाहिए, उस लहसुन की कीमत क्या है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर किस तरीके से लहसुन को सिर्फ कचरा, जो किसान के द्वारा जो लहसुन पैदा होता है, उस लहसुन की क्या कीमत है। किसान को बाजार में सही दाम नहीं मिल पा रहा। लेकिन आलम ये है कि पहले किसान का लहसुन विरोध प्रदर्शन के नाम पर विधानसभा के बाहर फैलाया जाता है और फिर उसी लहसुन को कचरे की गाड़ी में फेंक दिया जाता है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुक कर लेते हैं अनुराग श्रीवास्तव का। राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, किसान मेहनत करता है, खेत में फसल उगाता है, किसान को वाजिब दाम नहीं मिलते, उस फसल को किसान सड़कों पर फेंक देता है, ये उसका हक है। लेकिन विरोध का तरीका अलग अलग हो सकते हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से लहसुन को सड़क पर फेंका, उसको बर्बाद किया, उसके बाद फिर कचरे में लेकर निगम का अमला पहुंचा है, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, लहसुन का इस्तेमाल सब्जी में तड़का लगाने के लिए होता है, जिससे जायका बढ़ता है। लेकिन इस समय लहसुन का इस्तेमाल सियासी जायके को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने लहसुन के दाम किसान को नहीं मिलने को लेकर लहसुन की बोरियां लेकर विधानसभा के गेट पर पहुंचे, वहां विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर लहसुन फेंक कर चले गए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जो किसान अपने पसीने की मेहनत से लहसुन को पैदा करता है, एक तरफ उसको सरकार से सही दाम नहीं मिलता है, बाजार में उसको सही मूल्य नहीं मिलता, सड़कों पर उसको फेंक दिया जाता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कचरे में उसको फेंक दिया जाता है। ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो बता रही हैं कि किसान की मेहनत का सही दाम किस तरीके से निकल कर आता है, किस तरीके से उसकी मेहनत की कमाई को कैसे बर्बाद कर दिया जाता है। ये तमाम तस्वीरों में इसी बात को बयां करते हुए नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि यदि कोई किसान मेहनत के साथ कोई अनाज का उत्पादन कर रहा है तो उसको उसका सही दाम मिलना चाहिए, चाहे वो बाजार के जरिए मिले। सरकार को इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए ताकि किसानों का लहसुन सही तरीके से बिक सके। ग्रेडिंग किए जाने की ज़रूरत है ताकि स्टोरेज के जरिए लहसुन रखा जाए। वो तमाम कमियां जो निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इस तरीके से लहसुन को फेंक देना और उसको कचरे के डब्बे में ले जाकर फेंक देना, किस तरीके से किसानों की मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें ये पूरी कहानी बयां करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल अनुराग, और हमने देखा है प्रदेश की सियासत में, हमने हमेशा ही देखा है, चाहे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, किसान हमेशा से ही सियासत के केंद्र में रहा है। किसानों पर सियासत हमने देखी है, चाहे वो प्याज के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, टमाटर, कुछ भी ले लें, सब्जियों फसलों के दाम सही नहीं मिलने पर किसान प्रदर्शन करते हैं। लेकिन उस पर हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आती हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए, जिस तरीके से किसान हमेशा से ही राजनीति का केंद्र में रहा है। यदि अनाज का ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होने पर उसको दाम नहीं मिल पाता, बाजार में सही मूल्य नहीं मिल पाता। इसके किसान हर बार परेशान होता है। यदि पैदावार खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, या फसल या किसी आपदा में फसल बर्बाद हो जाए, तब भी किसान को नुकसान होता है। ऐसे में किसानों की आय को 2 गुना करने का जो ऐलान है वो कैसे सफल होगा, इसको लेकर
कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होना चाहिए? क्या उसकी पैदावार को सिर्फ सड़कों पर इस तरीके से फेंक देना चाहिए या कचरे के डब्बे में ले जाकर उसको डंप कर देना चाहिए? ये वो तमाम तरह के सवाल हैं जो आज भी उठकर खड़े होते हैं। किसान को उसके उपज का, उसकी मेहनत का सही दाम कब मिल पाएगा, ये सवाल अभी भी सवालों के घेरे में है। बातें कई तरह की जाती हैं, लेकिन किसान इसी उम्मीद में बैठा है कि कभी उसको उसकी फसल का सही दाम मिल पाएगा। यदि फसल बर्बाद होती है तो सही तरीके से उसको मुआवजा मिल पाएगा। इसी उम्मीद में किसान हर साल जो है फसल बोता है, लेकिन हर साल किसी न किसी कारण से उसकी फसल का सही दाम उस तक नहीं पहुंच पाता और इस तरीके के हालात बन जाते हैं और उसके बाद राजनीति जमकर होती है और राजनेता बिल्कुल, मौसम कोई भी हो, हालात कैसे भी हो अनुराग, किसान तो हमेशा ही परेशान रहता है। चलिए ठीक है, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। बीजेपी से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हितेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, आपने किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलने पर किसानों को सड़कों पर फसलों को फेंकते हुए देखा ही होगा, लेकिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरीके से लहसुन फेंके हैं और ये कहा है कि लहसुन के दाम किसानों को सही से नहीं मिल पा रहे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सब इनके घड़ियाली आंसू है, दिखावटीपन है, टीआरपी के लिए करते हैं जी। आपने कभी किसी मंडी में कमलनाथ जी को खड़े देखा? कभी आपने कभी खेत में किसान की फसल खराब हुई, इतने बड़े नेता हैं प्रतिपक्ष की पार्टी, कभी देखा किसी मुआवजे के लिए किसी के किसान के साथ बैठे हो जाके उसके घर में? नहीं निकलते था। बहुत एरिस्टोक्रेटिकल हो गया, हवाई जहाज से चलते हो, पेड़ पे थोड़ा ना उतरता है, हेलीकॉप्टर भी है हालांकि उनके पास। तो ये क्या है, दिखावटी काम करते हैं कि जितना रस्मदाई। आज चलिए मान लिया इतना इम्पोर्टेंट दिन है, 2 महीने बाद विधानसभा पोस्टपोन होकर हो रही है, वो निकल गए मंदिर दर्शन के लिए, घूमने निकल गए कमलनाथ जी। मतलब आप सोचिए, उनको किसानों के विषय, नौजवानों के विषय के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। भाई विपक्ष का काम हम थोड़ा ना करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन नेता ही नहीं है। पूरी कांग्रेस को अनाज छोड़ के कहाँ चले गए भाई कमलनाथ? 2, 2.5, 3 दिन का तो सत्र है, तो इनकी कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है हितेश जी, आप भले ही कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू हैं, दिखावटीपन है, लेकिन मुद्दा तो वाजिब है ना सर, सवाल तो वाजिब है ना कि किसानों को लहसुन के दाम नहीं मिल रहे हैं, सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में हितेश जी। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2-3 बातें आपके सामने रखी थी जी। पहली बात, जो लहसुन आता है, लहसुन सितंबर से लेकर जनवरी तक सारा आ जाता है जी, जो क्रॉप है। उसके बाद क्या करते हैं किसान, अधिक कीमत के उसमें उस लहसुन को दबा के रख लेते हैं। ये वो लहसुन है जो मंडियों में आ रहा है। कई लोग उसको ठीक से नहीं रख पाए तो खराब हो जाता है, पोचा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना। तो वो लहसुन स्वाभाविक है कि उसकी कीमत नहीं मिलेगी। तो इस दिक्कत में किसान फंसे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, एक तो अवेयरनेस हो सकती है कि भाई जब सही फसल बेचने का समय हो तब किसानों को बेचकर निकल जाना चाहिए। उसको केवल इस लालच में हम रखें कि नहीं भाई 15,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, तो नहीं जाता है कई बार उतना, और बल्कि उल्टा खराब, कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है, पोचा हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। लहसुन आज की डेट में जो आप देख रहे हैं, ये रखा हुआ लहसुन है, ये आज की फसल की पैदावार की कीमत नहीं है। अन्यथा इसी लहसुन की कीमत 3,000 से ऊपर, और जो अच्छी कली होती है वो 6,000 से ऊपर इनको सीजन पे मिलता है, और मिला है आखिरी सीजन, आप उठा के मंडी के रेट देखिए। तो हितेश जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपका ये कहना है कि किसानों ने सोचा कि रेट बढ़ेंगे और स्टॉक करके रख लिया, लेकिन रेट नहीं बढ़े और अब कह रहे हैं वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसान थे और उनका लहसुन काफी मात्रा में खराब हुआ है रखे रहने की, तो संधारण नहीं हो पाता। ठीक है हितेश जी। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानक जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी को आप सुन ही रहे होंगे, उनका कहना है कि कांग्रेस ये घड़ियाली आंसू बहा रही है और दिखावटीपन है कांग्रेस का। ये देखिए, किसान हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं कि 1 रुपए किलो में भी लहसुन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। किसान बहुत परेशान है और किसान सारा लहसुन सड़क पर फेंक रहा है, नालियों में फेंक रहा है, उसके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं। क्या करे किसान? 1 रुपए में बेच के उसकी लागत ही नहीं निकल पाती है। और उसके बाद इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए।
उसकी लागत का मूल्य तो कम से कम उनको देना चाहिए, जिससे किसान अपना खर्च निकाल सके। लेकिन इनको वो बात तो करेंगे नहीं। ये कहते हैं किसान ने लहसुन दबा लिया। किसान क्या लहसुन दबाएगा? दबा तो आप रहे हो सारा पैसा पूरे। ठीक है मानक जी, अब बीजेपी का ये भी कहना है कि कभी पूर्व सीएम कमलनाथ किसान मंडियों में नजर नहीं आए और किसानों के बीच नजर नहीं आए, खेतों में कभी नहीं उतरे। अब विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, किसानों के हित में कमलनाथ जी ने बड़े फैसले किए जी। मैं समझता हूँ किसानों की हमेशा उनको चिंता रहती थी और हर फैसला किसान के पक्ष में लिया। मंडी में जाने नहीं जाने से कुछ नहीं होता, उनके पक्ष में सारे फैसले मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी जब लिए गए। और अभी भी हमारे सारे नेता मंडियों के अंदर जाते हैं और किसानों के खेत पर जाते हैं और किसानों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है लहसुन की फसल। ठीक है मानक अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। हितेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आपने देखा विधानसभा सत्र से पहले किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद सत्र की शुरुआत हुई, शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई, दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है विधानसभा की। चलिए, अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराग, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, 5 दिन में से 1 दिन तो गया। बिल्कुल, देखिए परंपरा रही है विधानसभा की कि सत्र का आगाज जब होता है तो उस दौरान दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद सदन की कार्रवाई को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। आज भी जब विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई तो ऐसे में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। खलघाट में जो मृतक हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा जो दिवंगत थे, जो विधानसभा के पूर्व सदस्य थे, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि आज का दिन निकल गया, लेकिन कल जब सदन की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर सदन हंगामेदार होगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने आज लहसुन के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है, कल पोषण आहार और कारम डैम जैसे मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है। तो आज जो था सदन की कार्रवाई जो है दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए स्थगित की गई है। ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो परंपरा के मुताबिक शख्सियतों को, दिवंगत शख्सियत को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर है। मंत्री कवासी लखमा का बड़ा दावा है, गणपति की पूजा करने से हटी डी पुरंदेश्वरी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले, उनका ये कहना है। हम वोट के लिए भगवान गणेश नहीं बिठाते, समाज के विकास के लिए गणेश बिठाते हैं। बीजेपी की तरह भगवान राम को वोट का एजेंडा हम नहीं मानते, कवासी लखमा का ये कहना। तो रायपुर से बड़ी खबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा दावा है और बड़ा बयान भी हम इसे कह सकते हैं। उनका कहना है कि भगवान गणेश की पूजा करने से हटी हैं डी पुरंदेश्वरी। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बनाई गई थी, लेकिन उनको इस पद से हटा दिया गया। और एक अटपटा, अजीबोगरीब बयान, दिलचस्प बयान हम कह सकते हैं कवासी लखमा का। उनका कहना है कि गणपति की पूजा करने से डी पुरंदेश्वरी हटी हैं। को और तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसी का परिणाम है। जो प्रदेश अध्यक्ष थी मां ससु थी डी पुरंदेश्वरी, आप ही आट गया, उसको पता ही नहीं चला। ये जो डोंगरास रहे ना, हम भगवान के पूजा करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान को मानने वाले लोग हैं, ये डोंगी लोग हैं। भगवान को असली पूजा करने से यही परिणाम मिला। जिस मंच में प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहा है और जिस भवन में जाके मीटिंग चल रहा है, वहां के प्रभारी मंत्री गोल
उसका चेहरा देखने लायक रहा। अरे ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उसका भी ज्यादा दिन नहीं है गायब होने वाला है। तो सुना आपने आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये बयान कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं और भगवान गणेश की पूजा करने से डी पुरंदेश्वरी हटी हैं। प्रदेश के प्रभारी वो बनाई गई थी और भगवान गणेश की पूजा करने से डी पुरंदेश्वरी को हटा दिया गया है। उनका ऐसा दावा है, उनका ऐसा ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में भी उन्होंने बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले। चलिए, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है वो हम जान लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। किस तरीके से देखते हैं सर आप कवासी लखमा के इस बयान को? अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, निश्चित तौर पर यह बयान भी सुर्खियां बटोरेगा। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर में जो वादा था शराबबंदी का नहीं हुआ है और शराबबंदी नहीं हुई तो उसका असर तो दिखाई देगा और उसका वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर में फैल गया है। अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक और कार्यालय तक पहुंच गया है और उसी का असर इस तरह के वक्तव्य में दिखाई देता है। गणेश जी के बारे में उन्होंने बताया, हिंदुस्तान के अंदर में परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है, हमारी आस्था है प्रत्येक हिंदुस्तान के लोगों को कि हम गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं कि विघ्न हरते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार मंत्री का बयान ये आता है कि गणेश पूजा करने से गड़बड़ हुआ पुरंदेश्वरी जी का, अर्थात इनकी कितनी आस्था है भगवान के प्रति ये वक्तव्य से समझ सकता है। लेकिन मैं इस पर ज्यादा उनके प्रति नाराजगी प्रकट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि शराबबंदी नहीं हुई है और उसका असर कहीं ना कहीं वक्तव्य में दिखाई देगा। अब रहा जेपी नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। अब ये ज्योतिष केंद्र यदि वो खोल लिए हैं कि आने वाले 15 साल में फिर से विपक्ष में रहना है 2023 के बाद, तो ज्योतिषी यदि वो बस्तर क्षेत्र के ज्योतिषी उनको बन गए हैं तो कहीं आपत्ति नहीं, रोजी रोटी तो चाहिए ही सरकार जाने के बाद। तो मुझे लगता है यह स्थिति एक फ्रस्ट्रेशन पूरे कांग्रेस के अंदर में दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की चिंता कर ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कवासी लखमा जी इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं चाहता हूं कि उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, पूरे देश के अंदर में झंडा गाड़ देंगे वो। तो मुझे लगता है कि ये क्वालिटी या क्या हम कह रहे हैं, हम जिम्मेदार मंत्री हैं, हम जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, हमारा वक्तव्य जनता के बीच में क्या जाना चाहिए, लोगों के बीच में क्या संदेश जाना चाहिए, इनसे कहीं कोई परे कांग्रेस के नेताओं को नहीं है। और फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि प्रदेश का हित हो ना हो, कम से कम कांग्रेस का हित हो जाएगा। शराबबंदी जल्दी लागू होना चाहिए, इसका गलत असर पूरे प्रदेश के अंदर में दिखाई दे रहा है और एक शानदार उदाहरण भी उसका आज दिखाई दिया मंत्री जी के रूप में। ठीक है संजय जी, आपके सियासी मित्र धनंजय सिंह जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे सर कवासी लखमा के इस बयान पर? उनका कहना है कि गणपति की पूजा से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हट गई। क्या वो गणपति की पूजा इसलिए कर रहे थे उनको हटाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हमारे आस्था का विषय होता है, हमारे श्रद्धा का विषय होता है। और हम गणेश जी की पूजा करें, श्री राम जी की पूजा करें, माता दुर्गा जी की पूजा करें, वो हमारे लिए आस्था का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से राजनीति करने के लिए पूजा पाठ करती है और पूजा तो स्वाभाविक सी बात है, सत्य को कहने में कोई परहेज भी नहीं है, कोई गुरेज भी नहीं है। अगर जिनके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, दिखावटी करेंगे तो उसका तो विपरीत परिणाम आता ही आता है। जी, संजय जी का यही कहना है, धनंजय जी, उनका कहना है कि शराबबंदी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है और उसी चक्कर में ऐसे बयान दे देते हैं आबकारी मंत्री कवासी लखमा। मुझे लगता है कि संजय श्रीवास्तव जी को ये बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता है। क्योंकि 138 साल पुरानी शराब की जो नीतियां हैं इसका सरकारीकरण तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकार ने किया है। हम तो शराबबंदी की बात कर रहे हैं ना, तो हम शराबबंदी को आगे बढ़ रहे हैं। और जो शराब का सरकारीकरण करे, जो घर घर शराब पहुंचाने की सोच लगे, ऐसे लोगों को मुंह से शराबबंदी की बातें शोभा नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, उस पर आगे चल रही है। प्रदेश में 100 से अधिक शराब के दुकान बंद हुए हैं। शराबबंदी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जगता बहन चलाए जा रहे हैं। तभी तो आप देखेंगे सर्व समाज के जो लोग हैं, तो साहू समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, देवांगन समाज के लोग, उनका सलाह भी तो आया ना कि सबसे मजबूत कारण जागरूकता अभियान होना चाहिए और सरकार उस समय काम कर रही है। और हमारी शराबबंदी की बात तो जगह जगह पहुंच रही, तो लोग शराब से दूर भी हो रहे हैं। परिणाम अभी आप एक आंकड़े भी देखेंगे जिसमें शराब की बिक्री घटी है लीटर्स में ना,
स्वाभाविक सी बात है, हम शराबबंदी से हम काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। लेकिन जो शराब का सरकारीकरण की भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस, जहां भाजपा शासित अन्य प्रदेश है, ठीक है धनंजय और जी, शराब को धनंजय जी, भगवान गणेश की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि विघ्न हरें, प्रदेश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। लेकिन जो भगवान गणेश की पूजा को लेकर एक व्यक्तिगत टिप्पणी यहां पर कर दी है कवासी लखमा ने, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करती है, और हमारे मंत्री को ऐसी बात भी नहीं की जो व्यक्तिगत किसी पे आक्षेप हो। हमने कहा कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं, मर्यादा से पुरुषोत्तम जी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, हम ग्राम देवता की पूजा करते हैं, हम ग्राम के ठाकुर देव की पूजा करते हैं, दंतेश्वरी माँ की पूजा करते हैं। ये हमारे आस्था का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस सब में भी वोट की राजनीति करती है ना, और हमारे मंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे व्यक्तिगत किसी को आहत होने का सकता है, और आहत वही होंगे जो दिखावटी करते होंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका, और संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।